आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। मैं महाराष्ट्र आयुर्वेद महासम्मेलन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना मुझे समय दिया और अपनी सबने इंट्रोडक्शन दी, क्योंकि हमारी नई कार्यकारिणी बनी है। आज हम ये विचार करेंगे कि आयुर्वेद को इस संगठन के माध्यम से हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और आयुर्वेद के जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सरकार से या जो भी नए आयोग हैं हमारी, उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तो उनके बारे में इनसे सब जानेंगे, और जिससे जाकर के एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है उसको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और उनको क्या क्या आने वाली जो अड़चने हैं उनके बारे में आज विचार करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में ही पढ़ा हूं और मेरे यहाँ सभी सहपाठी हैं और मेरे सीनियर हैं, तो ये इन्होंने आज समय निकाल करके मुझे अपना समय, सबने अपना समय मेरे लिए दिया है। अपनी आज डिस्पेंसरी शाम के टाइम बंद रखी है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और क्योंकि महाराष्ट्र जो है यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुर्वेद के जो है प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, और आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइज किस तरह से बताया गया है वो महाराष्ट्र के हमारे जो वैद्य हैं इनके द्वारा बताया जाता है। इन पे हम एक चर्चा करेंगे। दूसरे जो संगठनात्मक हमारी रचनाएं हैं उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे, उनकी जो कोई डिफिकल्टीज हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमारा जो एक राष्ट्रीय आयोग है, भारतीय राष्ट्रीय आयोग चिकित्सा पद्धति भारत सरकार में है, उनके द्वारा क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं उनके बारे में आज यह चर्चा करेंगे। उनको बताएंगे कि राष्ट्रीय आयोग में आयुर्वेद को, यूनानी को, सिद्ध को और सवारिकपा को कैसे हम ऊपर ले जाने के लिए कार्यरत हैं, वहां उस सब चीजों की इनसे चर्चा करेंगे। उनकी जो क्वेरीज होंगी, इनके जो कुछ प्रश्न होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर देखिए, एक ना प्रीफिक्स है, भारत सरकार आयुष मंत्र, भारत सरकार हेल्थ एंड होम मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन है 2003 का, जिसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि आयुर्वेद के लोग, यूनानी के लोग और सिद्धा के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अपने आप को डॉक्टर लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसके ऊपर कोई चर्चा ज्यादा है नहीं। हम इसके लिए भी अपने जो चिकित्सक हैं उनको अवेयर करते हैं, लेकिन मैं बीइंग ए आयुर्वेदिस्ट, हमारा सबसे निवेदन ही रहता है कि वो अपने आप को स्पेसिफिकली वैद्य लिखें, जिससे लोगों को पता लगे कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाला ये व्यक्ति है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में कम से कम ये जो पिछला 8 साल गए हैं, इसमें आयुर्वेद को बहुत ही ज्यादा उन्नति मिली है। एक WHO का सेंटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जामनगर में स्थापित करवाया है, ये अपने आप में आयुर्वेद के लिए एक बहुत ही बड़ी देन है। उसके बाद अहमदाबाद में 4 महीने पहले एक ग्लोबल समिट करवाई थी, जिसमें आयुर्वेद को कैसे हम फॉरेन में जाकर के पेशेंट्स को, वहां के लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, या उसके जरिए आयुर्वेद को भी हम एक ऐसा साधन बनाए कि जिससे
फॉरेन करेंसी जो है भारत में आ सके, उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त हमारी मिनिस्ट्री का, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी हैं राजेश कटेचा जी, उनके माध्यम से सारा काम हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और हमने अपना प्रेजेंटली जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें कुछ सिलेबस में भी हमने चेंज किए हैं कि आज की जो स्थिति, आज का जो वातावरण है, आज का जो समय है, उसके अनुरूप जो है बच्चे हमारा जो है सिलेबस पढ़ेंगे और उनको ऐसा नहीं फील होगा कि हम किसी भी तरह से पीछे हैं। जैसे बहुत सारे नई चीजें इलेक्टिव्स हमने डाले हैं, यानी आयुर्वेद के साथ साथ और जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी और विषय हैं, उनके बारे में भी जानकारी जो है सिलेबस के माध्यम से जैसा कि सरकार आयुष मंत्रालय ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 54 ऑपरेशन जो हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं वो कर सकते हैं। ऑलरेडी उसकी जो है उन्होंने अनुमति विभाग ने दे दी है उसकी, और वो लोग कर रहे हैं। और एम्स का जहां तक सवाल है, अभी प्रधानमंत्री जी ने गोवा में 3 एम्स आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी का इनॉग्रेशन किया है। गोवा में खुला है आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला नई दिल्ली में खुला है। और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी ये खुला है। और जितने भी लगभग एम्स बन रहे हैं वहां आयुर्वेद का सेटअप रहेगा, जहां आयुर्वेद के डॉक्टरों को जो उसके स्पेशलिस्ट होंगे इन सब के बावजूद ऐसा हमें तो कुछ विवाद लगता नहीं है। कई बार हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है कि हम डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्पष्ट बताया, जब भारत सरकार की एक नोटिफिकेशन है और 2003 की नोटिफिकेशन है, उसके बावजूद अगर कोई वो इस तरह की विवेचना कोई करता है तो वो अर्थहीन रहती है, एक बात। दूसरा आपको एक और स्पष्ट कर दूं कि जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट चाहती है कि हमारे जो चिकित्सक हैं वो इस प्रकार की चिकित्सा करें, तो उसके लिए उनको कोई भी कहीं से भी मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो है पॉलिसी मेकर्स हैं, वहां बैठ करके पॉलिसीज बनती हैं आयुर्वेद के लोगों के लिए। इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट ने करनी होती है। स्टेट अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से चिकित्सकों को सुविधाएं दे सकती है, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है। इसमें जो आयोग है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। मैं मुख्यतः मेरा जो यहाँ आने का प्रयोजन था, कल हमने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पोदार बरली में जो है वहां पे एक मीटिंग की थी। भारत सरकार में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा विभाग है, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हमने आयुर्वेद के, यूनानी के, सिद्धा के और सवारिपा के जो चिकित्सक हैं उनकी रजिस्ट्री फ्री में होनी चाहिए। इस पे बड़ा पहले दिल्ली काम किया। हम अपने चिकित्सकों को सेंसिटाइज करने आए हैं कि आप उसमें रजिस्टर हो। जब वो उसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो हील इन इंडिया करके एक पोर्टल 16 सितंबर को लॉन्च हुआ है कि हमारे जो वैद्य हैं उनको किन किन सुविधाओं के साथ, जो उनके पास सुविधा होनी चाहिए, तो एक फॉरेनर, कोई भी विदेशी आकर के उनसे चिकित्सा करवा सकता है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में आयुष वीजा की जो है, आयुष वीजा करके लेगा, बाहर से आकर के जो चिकित्सा कराएगा उससे वो यहाँ अपनी चिकित्सा के तक, अगर उसका वीजा खत्म हो जाता है उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसके पासपोर्ट में आयुर्वेद वीजा करके, आयुष वीजा करके स्टैंप होगी। तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए देन है। ऐसे ही आगे चल करके हम अपने चिकित्सकों को सेंसिटाइज करेंगे कि हील बाय इंडिया आयुर्वेद के जो हमारे, जो उसके लिए भी काम शुरू कर दिया है कि हमारे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं ये बाहर जाकर भी रोगियों को ठीक करें और आयुर्वेद का प्रसार प्रसार हो। आयुर्वेद ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। हमारा देश की जो जनसंख्या है 1 करोड़ 35 लाख है, 135 करोड़ है सॉरी। तो उसमें ये जो कोविड का कार्य चला उसमें आयुर्वेद का काढ़ा है, च्यवनप्राश है और संशमनी बटी है और आयुष 64 ये रिसर्च की हुई CCRA सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने 80s बेस पे रिसर्च की थी, 1980s में रिसर्च की थी। इन दवाइयों का बहुत ही उपयोग जो है कोविड काल में हुआ और उसके परिणाम इतने अच्छे हुए। भगवान की बड़ी कृपा रही कि यहाँ पे डेथ रेट जो है कंपैरेटिवली जो दूसरे कंट्री हैं उनसे बहुत ही मिनिमम रही और हम लोग सेफ रहे। बोल रहे हैं तो अभी भी जो इस तरह की चीज निकालते हैं उसकी
उसके लिए एथिकल कमेटी बनी हुई है भारत सरकार में। अगर किसी की भी ऐसी ड्रग आएगी, उसके ट्रायल होते हैं, ट्रायल के बाद उनको भी परमिशन मिली है और कोई भी ला सकता है, ट्रायल के बाद ही उनको परमिशन मिला है। उस दवा का नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन, रामदेव जी को मैं यहाँ प्रमोट करने नहीं आया, उनका भी आयुर्वेद में बहुत बड़ी देन है। उन्होंने आज से 15 साल पहले आयुर्वेद योग को बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किया और जिससे लोगों में उनके कारण भी बहुत बड़ा एक जो है अवेयरनेस पैदा हुआ और उसकी वजह से लोगों को आज की जो हमारी वर्तमान केंद्र की सरकार है उसके तो हम आयुर्वेद के लोग बहुत ऋणी है, जितने भी संगठन है बहुत ज्यादा ऋणी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तो हम बहुत ऋणी है, जिस भी टूर में वो बाहर जाते हैं या भारत में भी अगर कोई विशेष हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो आयुर्वेद को हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो उसको फ्लरिश करते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। बोले भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति है और हर भारतीय को भारत की जीवन पद्धति से ही निरोगी रहने की बात करते हैं। इसलिए इस साल की जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, हमारी जो किचन है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और आम जनता जो है उनको किसी बड़ी बीमारी से बचा जा सके उसकी भी आज हम चर्चा। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर आह्वान, हम आज यहाँ पर मुंबई में क्रिसमस के इस पवित्र दिन पर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के नए अध्यक्ष हमारे परम मित्र डॉक्टर राकेश जी शर्मा यहाँ पर पधारे हैं और उनके उपस्थिति में जो नई कार्यकारिणी महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन की बनने जा रही है उस सिलसिले में एक पारिवारिक सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है कि आगे की रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए और महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आज यहाँ पर एक पारिवारिक चर्चा सत्र यहाँ पर होने जा रहा है। और